तूफानी अंदाज में दिखाते हैं फटाफट खबरें। 88 जिले 88 खबरें। केरल के बाद आज ममता के गढ़ बंगाल में दहाड़ेंगे सीएम योगी। मालदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे रैली। बंगाल के लिए हुए रवाना। पूरा होगा यूपी में फिल्म इंस्टीट्यूट का सपना। प्रस्तावित फिल्म सिटी में 40 एकड़ में बनेगा फिल्म इंस्टीट्यूट। योगी की फिल्म सिटी होगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नया ठिकाना। देश में अब तक 1,47,00,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगेंगे वैक्सीन। एलपीजी गैस के बाद दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 70 पैसे महंगी हुई। पीएनजी के दामों में भी 91 पैसे की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 50 से ज्यादा देश शामिल होंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लगेगा कोरोना का वैक्सीन। शाम के 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। यूपी विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ प्रश्नकाल होगा। यूपी में योगी सरकार कुछ अहम विधेयक को विधानसभा में करवाएगी पास। इससे पहले कल सोमवार को 2 विधेयक पास करवाए गए। प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि विपक्ष इन दोनों विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना चाहता था, लेकिन सरकार ने पास करा दिए। कानपुर देहात में तेज रफ्तार ट्रॉला बेकाबू होकर पलटा है। 6 मजदूरों की मौत हुई, 8 की हालत नाजुक। प्रयागराज में अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी करने गई हुई पुलिस ने नाविकों की तोड़ी नाव। अब बसवार गांव राजनीति दलों के लिए सियासी अखाड़ा बना। वोट बैंक को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। कानपुर देहात में तेज रफ्तार कोयला लदा ट्रॉला पलटने से 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। 8 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची है पुलिस। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में लाखों की डकैती का एक मामला सामने आया है। ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाशिमपुरा चौकी पर जमकर हंगामा किया। चालान काटने और दारोगा के गलत व्यवहार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। हाथरस पुलिस ने 24 घंटे में किसान की हत्या करने वाले आरोपी को धर दबोचा है। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने खेत पर काम कर रहे किसान की हत्या कर दी थी। किसान को गोली मारने के बाद दबंग फरार हुआ था, लेकिन पुलिस ने दबोचा। इटावा में एक युवक ने 3 दिन से अपनी बीवी को घर में कैद कर रखा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कराया पत्नी को मुक्त। पारिवारिक विवाद में पत्नी को एक अलग कमरे में 3 दिन से जंजीर डालकर बांध रखा गया था। बदायूं में हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौत की खबर है। घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। आगरा में नगर निगम के एक स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में हफरा तफरी मची। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंचती हैं और आग पर काबू पाती हैं। लाखों के नुकसान का अनुमान है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल है। समाजवादी पार्टी का लखनऊ महानगर कार्यालय में कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी को वापस यूपी में भेजने के मामले पर सुनवाई होने वाली है। यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश में सौंपने की मांग की गई है। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसानों की जमीन हड़पने की बात को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी ईमानदारी की मिसाल हैं। यूपी में स्कूल खुलने पर सीएम योगी ने खुद स्कूल का निरीक्षण किया। बच्चों को चॉकलेट्स देते हुए उनसे बातचीत भी। प्रयागराज में कांग्रेस ने निकाली नदी अधिकार पथ यात्रा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर निकाली जा रही है यात्रा। इस पद यात्रा के जरिए कांग्रेस निषाद बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। यूपी चुनाव को लेकर पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव अखिलेश से गठबंधन की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अखिलेश ने नहीं दिया अब तक कोई जवाब। चंदौली में कोयला मंडी में सीबीआई का छापा। चांसी में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के यहां पर छापा मारा गया है। बिहार के बड़े कोयला व्यवसायी से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में देर रात एनकाउंटर हुआ है। सूरजपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी। भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने धर दबोचा। अस्पताल में भर्ती कराया गया। हापुड़ में पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ होगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस की गोली लगने से 2 लोग घायल भी हुए। ग्रेटर नोएडा में मनचले युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मृतक आरोपी की बहन से करता था छेड़छाड़, जिससे अजीज आकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया।
सहारनपुर में बकरी चोर की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर जेल में भेजा। पुलिस चोर के 3 फरार साथियों की तलाश में जुटी है। वाराणसी में गंगा नदी में स्टंट की दहल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है। तस्वीरें आप देखेंगे जिसमें नदी में सवारियों को बैठाकर खतरनाक तरीके से स्टीमर को गंगा नदी में घुमाया गया। मुरादाबाद के जिले अस्पताल में 2 दिन से आवारा पशुओं के काटने के 85 नए मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि घायल लोगों ने बंदर, चूहा, बिल्ली के कटने के बाद अपना इलाज करवाया, लेकिन इनमें कुत्तों के काटने से घायल होने वालों की संख्या ज्यादा है। दिवालीखाल में लाठीचार्ज के विरोध में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कल पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया था। बजट सत्र के दूसरे दिन आज पटल पर रखे जाएंगे 6 संशोधन विधेयक। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। रुद्रपुर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का महापंचायत। राकेश टिकैत का बयान आया सामने। वापस लेना होगा कृषि कानून, अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे किसान। अल्मोड़ा के मोलेखाल के पास में जंगल में आग से लाखों की संपदा खाक हुई है। चमोली के जंगलों में भी भीषण आग देखी गई। बहू की दहेज हत्या के आरोप में पूर्व कांग्रेस की नेता पूनम भगत अभी भी फरार है। तलाश के लिए पुलिस कर रही है जगह जगह छापेमारी। एसएसपी ने कहा है कि जल्द होगी गिरफ्तारी। दिवालीखाल में लाठीचार्ज के विरोध में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कोटद्वार में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली। सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस ने गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के दौरान जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग उठाई। बागेश्वर में एक शख्स को अपनी ममेरे भाई की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 12 दिन पहले ममेरे भाई की जंगल में ले जाकर रॉड से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। शव को अधजला छोड़कर चला गया था। देहरादून में नगर निगम के शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार फिर से बैन कर दिया गया है। शहर में कुछ एक इलाका छोड़ दिया जाए अगर, तो शहर में अभी भी हर तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक का बोलबाला है। साइबर ठग नए रूप से जनता को अपना ठगी का शिकार बना रहे हैं। बल्क मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, तो हो जाइए सावधान। साथ लिखे लिंक पर ना करें क्लिक। देवप्रयाग में ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का निर्माण कार्य रुकवाया। कम मुआवजा देने का आरोप लगाया। विकासनगर में पुरानी सीवर लाइन का गंदा पानी सड़क पर बहने से लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। विभागीय अधिकारियों ने सीवर लाइन पुरानी होने की बात कही है। चमोली आपदा से मची तबाही के बाद भूगर्भ वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्रों में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं से पहले भूगर्भीय स्थिति की जानकारी और अध्ययन को जरूरी बताया। हरिद्वार रोडवेज की वर्कशॉप में अचानक से लग गई आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। बहू की दहेज हत्या के आरोप में फरार पूर्व कांग्रेस की नेता पूनम भगत अभी भी फरार चल रही हैं। दहेज हत्या के आरोप में कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दी गई है। चमोली के जंगलों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। केदारनाथ वन प्रभाग को या फिर बद्रीनाथ प्रभाग हो, यहाँ जंगलों में लगी आग से न सिर्फ वन संपदा को नुकसान हो रहा है बल्कि पर्यावरण को भी भारी क्षति हो रही है। नैनीताल के सुरपाताल के पास जंगल में लगी आग ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। जंगल में लगी इस भीषण आग में ग्रामीणों के कुछ मवेशी भी फंस गए हैं। पौड़ी के सतपुली के असहाय बुजुर्ग ने शुरू किया वृद्धाश्रम। लोगों से की अपील, अपने घर के बुजुर्गों की करें देखभाल। वाराणसी में चल रहा है मौत का खेल। गंगा नदी में खतरनाक स्टंट करते हुए देखा गया एक स्टीमर बोट को। प्रशासन सुध नहीं ले रहा। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के माला रेंज के जंगलों में भीषण आग और भारी मात्रा में जंगल को नुकसान पहुंच रहा है। मौके से नदारद दिख रहे हैं अधिकारी। हरदोई में महिला थानाध्यक्ष सुधा सिंह का रिश्वत लेने का एक ऑडियो वायरल हुआ है। एसपी अनुराग वत्स ने की कार्रवाई करते हुए निलंबित किया। आगरा में निर्माण के दौरान आटा मिल में 2 मजदूरों की मौत के बाद ये खबर, जिसमें एक घायल भी हुआ है शख्स। थाना हरिपर्वत इलाके की घटना है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। अयोध्या जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई। बिना नोटिस दिए दर्जनों घर समेत एक मंदिर भी गिरवाया गया। एसपी नेता ने जताया इस पर विरोध। मथुरा में नशेड़ियों का विरोध करना एक युवक को पड़ा भारी।
ईंट पत्थर से युवक के घर पर हमला किया गया। 9 साल की बच्ची को लगी चोट। ललितपुर में पेट्रोल पंप लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कब्जे से इनके लूटे गए पैसे भी बरामद किए गए। अलीगढ़ में नाबालिग दलित लड़की की मौत के मामले में पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने किशोरी के शव को सड़क पर रखकर जैम कर दिया। बुलंदशहर में डाइट परिसर में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार रोडवेज की वर्कशॉप में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बांदा में रोडवेज बस और ट्रक आपस में भिड़े। बस में सवार 25 सवारी सुरक्षित, 4 लोग घायल हुए। पीलीभीत में एक बाघिन का जंगल में घूमने का वीडियो वायरल हो रखा है। बुलंदशहर में डाइट परिसर में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आजमगढ़ में पोखरी की खुदाई के दौरान 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, फायरिंग हादसे में किशोरी सहित 5 लोग घायल हुए। जौनपुर में 15 लाख की लूट का एक ड्रामा सामने आया है। रुपए से भरा हुआ बैग लेकर बाइक सवार भागते हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। बागपत में एक युवक की फावड़े से पीटते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सीसीटीवी में कैद हुई हैं तस्वीरें। जमीनी विवाद के चलते विवाद हुआ था। अलीगढ़ में लहूलुहान हालत में खेत में मिले नाबालिग किशोरी के शव के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया। बस्ती में शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका को छत से धक्का दे दिया। लड़की गंभीर रूप से हो गई घायल। पुलिस फरार प्रेमी की तलाश में जुटी है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2021 में विराट कोहली के साथ खेलने पर खुशी जताई। कहा कि तीनों फॉर्मेट शीर्षों पर कोहली। टोक्यो ओलंपिक तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे बजरंग पुनिया, ट्विटर पर जानकारी दी। भारत और इंग्लैंड के बीच में चल रहे टेस्ट सीरीज में पिच विवाद को लेकर विवी रिचर्ड्स ने इंग्लैंड को लताड़ा। कहा कि ये दर्द इसलिए क्योंकि भारत ने उनका कन्फ्रंट जोन तोड़ा। बैटिंग के दौरान सहवाग से गाना सुनने की फरमाइश करते थे पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर। सहवाग ने एक पोस्ट शेयर करके जानकारी दी। अक्षय कुमार की 5 साल पहले आई हुई फिल्म रुस्तम के लिए कोर्ट ने जारी किया नोटिस। इस फिल्म में एक सीन में वकीलों को कहा गया था बेशर्म। 78 साल के अमिताभ बच्चन की आंखों की बड़ी सर्जरी हुई है। कुछ महीने पहले दिया था इशारा, पोस्ट शेयर की सेहत की जानकारी दी। ब्रह्मास्त्र से पहले एक विज्ञापन में नजर आएगी आलिया और रणबीर की जोड़ी। रोमांटिक पिक्स वायरल हो रही है। बेहद कम उम्र में आलिया ने खुद के प्रोडक्शन हाउस को तैयार कर लिया है। कंपनी का नाम रखा इंटरनल सनशाइन। बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म मुंबई सागा का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। राजकुमार की ब्रांड वैल्यू में होगा मोटा इजाफा। अक्षय से छिटकी फिल्म राजकुमार की झोली में जा गिरी है। श्रद्धा संग बनी राजकुमार की जोड़ी।